गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1, अभी जो सब्जेक्ट है वो साइंस है। सो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने जो चैप्टर नंबर पढ़ रहा था उसका टॉपिक है प्लांट्स अराउंड अस। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ रहा था। सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या से पढ़ा था। ठीक है, पिछले क्लास में हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ा था और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ा था। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हमने कई तरह के पढ़ा था, जिसको हम लोग हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर और क्रीपर्स के बारे में पढ़ा था। और पिछले क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि जो प्लांट्स का जो कई प्रकार होते हैं, कई पार्ट होते हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे कि रूट हो गया, स्टीम हो गया, उसके बाद फ्लावर, सीड, बर्ड, बहुत तरह का था जो कि हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। तो आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से उस चीज़ को याद रखे होंगे और सही तरीके से पढ़े होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टुडेज टॉपिक है, वो है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ठीक है, जो आज हमें पढ़ना है वो इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दूसरा है लाइफ स्पेन ऑफ प्लांट्स। लाइफ स्पेन का मतलब होता है जीवन अवधि। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, मतलब इसका होता है कि जो पेड़ होता है, ठीक है, जो पौधा होता है वो उसका जो खाना होता है वो खुद बनाता है। ठीक है, उसको कोई खाना बना करके नहीं देता है। ठीक है, प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, वो खुद से खाना बनाता है। लीव्स ऑफ अ ग्रीन प्लांट मेक फूड फॉर द प्लांट, इसका मतलब ये है कि जो हरा पत्ता होता है, ठीक है, जो पेड़ जो होता है उसमें हरे रंग का पत्ता होता है जो कि उसके हेल्प से वो खाना बनाता है। ठीक है, आगे है विद द हेल्प ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर, किसके मदद से वो बनाता है, तो हवा और वो भी सूर्य की रोशनी, और दूसरा है वाटर। ठीक है, तो ये इन तीन चीजों की मदद से वो खाना बनाता है। कैसे बनाते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर। ठीक है, जो हरे रंग का पत्ता होता है वो उसकी मदद से खाना बनाता है। ठीक है, किसके लिए बनाता है, तो वो पेड़ के लिए, पौधे के लिए वो प्रिपेयर करता है। ठीक है, आगे है the stem carries this food from the leaves to all other parts for the plant। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो तना होता है, ठीक है, तो जो तना होता है वो क्या करता है कि कैरी करता है, मतलब जो भोजन बनता है। ठीक है, यानी कि जो ग्रीन लीव्स जो है, ठीक है, इसके जो हेल्प से खाना बनता है वो क्या करता है कि स्टीम जो तना होता है उसमें वो स्टोर करता है। ठीक है, और उसके स्टोर करने का वो सारी जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब सारी जगह पे वो फैलता है, मतलब सारी जगह पे सारे पार्ट्स में वो जाता है। ठीक है, क्या जाता है, तो जो खाना होता है वो जाता है लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स फॉर द प्लांट। ठीक है, पेड़ में वो फिर जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, आगे है लाइफ स्पेन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, लाइफ स्पेन मतलब होता है जीवन अवधि। ठीक है, वो प्लांट्स का जो होता है, पेड़ जो पौधा होता है उसका कितना जीवन अवधि होता है। ठीक है, जीवन अवधि का मतलब वो कितने साल तक लॉन्ग लाइफ उसका होता है। जैसे कि हम लोग को मालूम है कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो कम सालों के लिए होते हैं, मतलब कुछ ही महीनों के लिए होते हैं। कुछ प्लांट जो होता है उसका मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हजारों साल तक होता है, 100 साल भी होता है, इस तरीके से होता है। इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जो कि क्लाइंबर, क्रीपर्स और हर्ब्स, श्रब्स, तो उसमें भी कुछ डिस्कशन किया था, जो कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसका लाइफ कम होता है। ठीक है, मतलब कुछ महीने का होता है। ठीक उसी तरह है इसमें भी लाइफ स्पेन ऑफ प्लांट्स। ऑल लिविंग थिंग्स टेक, ब्रीथ, ग्रो ओल्ड एंड फाइनली डाई, इसका ये मतलब है कि लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो जीवित वस्तु है वो सांस लेता है। ठीक है, सांस लेता तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑल लिविंग थिंग्स टेक बर्थ। टेक बर्थ का मतलब है कि वो जन्म होता है। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स है वो जन्म होगा ही होगा। आगे है ग्रो, मतलब वो बड़ा होता है, एंड ओल्ड एंड फाइनली डाई। ठीक है, ग्रो करने के बाद क्या होता है कि वो बूढ़ा होता है। ठीक है, मतलब और फिर फाइनली डाई, मतलब अंत में जाकर के वो मर जाता है। ठीक है, कुछ पेड़ देख रहे हैं हम लोग कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो ऐसा ही होता है। अगर कोई आदमी जन्म लेता है कुछ भी चीज़, तो वो धीरे धीरे उसका लाइफ स्पेन होता है, मतलब बढ़ता है, फिर बढ़ने का बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने का फिर वो डाई हो जाता है, मतलब मर जाता है। प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, प्लांट जो है वो क्या है कि लिविंग थिंग्स है, पेड़ जो है वो लिविंग थिंग्स है। दे यूजुअली ग्रो फ्रॉम सीड्स एंड लीव फॉर अ फ्यू मंथ्स और टू अ फ्यू ईयर्स, इसका मतलब है कि जो पेड़ है, ठीक है, वो कैसे ग्रो करता है। तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ जो होता है किसी चीज़ का बीज होता है। ठीक है, या तो वो बीज से ग्रो करता है, बीज यानी कि सीड्स, और कुछ पेड़ होते हैं जो कि
उसका पौधा होता है जो लगाने के बाद वो बड़ा होता है, ठीक है। तो कुछ जो पेड़ होता है वो सीड से तो ग्रो करता ही करता है, लेकिन उसका जो जीवन अवधि है वो कुछ महीने का होता है, ठीक है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कुछ महीने का होता है, कुछ पेड़ जो होता है वो काफी साल तक रहता है। यहाँ साफ लिखा हुआ है मंथ्स टू फ्यू इयर्स देन दे डाई, फिर क्या होता है वो मर जाता है, मतलब बूढ़ा हो जाता है। हम लोग भी जानते हैं पेड़ हो या आदमी हो या कुछ भी हो, वो आगे चल के कहीं ना कहीं तो वो खत्म होता है। बनियान ट्री आर मोर देन 1000 ईयर्स ओल्ड। बनियान ट्री हम लोग देखे हैं कि बरगद का जो पेड़ होता है वो हजारों साल पुराना भी होता है, ठीक है। तो उसका जो जीवन अवधि है वो काफी लंबा है, काफी साल तक वो जी सकता है। आगे है प्लांट्स लाइक मिंट एंड कोरिएंडर लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली। कुछ पेड़ ऐसा होता है जो कि कुछ महीने का होता है, ठीक है, मतलब कुछ ही दिनों का होता है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। और अभी देख रहे हैं कि मिंट और कोरिएंडर, मिंट मीन्स जो होता है पुदीना जिसको बोलते हैं उसको मिंट बोलते हैं, और कोरिएंडर मतलब धनिया का पत्ता, ये क्या है सीजनल है, ठीक है, मतलब कुछ ही महीने का ये होता है। और अब फिर जो है कुछ महीने का ये डाई हो जाता है, मतलब मर जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से पढ़ा होगा आपने और अच्छे तरीके से समझा भी होगा। आज का जो आपका होमवर्क है कि जितना भी हमने पढ़ाया है रिवाइज करवाया है उस चीज़ को आप रिमेंबर करेंगे, और साथ ही साथ आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा वो आप करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।